व्यूअर मेरे चैनल ड्रामा सीन रिव्यू में खुश आमदीद। मैं आज आपको पाकिस्तानी ड्रामा इंतहा की एपिसोड 12 के रिव्यू देने जा रहा हूं। तो चलिए रिव्यू की तरफ। सजल और उसकी मां को दिखाया जाता है जो ब्यूटी सैलून पर अपने बाल और अपने आप को संवार रही होती हैं। वो असमा आंटी की नकल कर रही होती हैं। वो बन संवार कर घर आती हैं और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करती हैं। और दूसरी तरफ फाद को दिखाया जाता है जो अनम के घर आया होता है और अनम का पूछ रहा होता है। बैर नुकरानी से पूछता है कि अनम कहाँ गई है, तो वो कहती है कि अनम अपने कमरे में है, तुम जाओ उससे मिल सकते हो। तो वो कहता है मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उसे नहीं मिलता, आप उसे बुलाएं। और मेरा कहें कि बैर फाद आया हुआ है। तो वो जाकर कहती है, लेकिन अनम इनकार कर देती है, बहाना बना देती है कि मेरे सर में दर्द है, उसे कहो कि बस वो सोई हुई है। तो उसके बाद फाद चला जाता है और फिर वो नुकरानी से पूछती है कि क्या उसने मेरा पूछा था। वो कहता है कि पूछा था, मैंने कहा कि उसके सर में दर्द है। तो फिर उसने कहा कि जब वो उठ जाए तो उसे कहना कि फाद आया था, मेरा बताना। और उसके बाद उसके पीछे कॉल करती है, लेकिन उसका नंबर ऑफ जा रहा होता है। और उसके बाद नवीद और ज़ैनब को दिखाया जाता है जो एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं और वो गपशप लगा रहे होते हैं। लेकिन बीच में वो कंगन का जिक्र आता है तो वो कहती है कि ज़ैनब कहती है कि ये सब अनम का कसूर है, उसने मुझे बताया तो होता कि कंगन मुझे पसंद है, मैं उसे कंगन दे देती। उसने तो ये चोरी किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। वो नवीद कहता है कि मेरी बहन चोर नहीं है, उसने कंगन चुराया नहीं है, मैं वक्त आने पर आपको बता दूंगा। लेकिन वो ज़ैनब खाना नहीं खाती और वहाँ से चली जाती है। तो उसके अगले सीन में वो बहुत अफसरदा होता है नवीद। तो इसके बाद अस्मा आंटी को दिखाया जाता है जो अनम को समझा रही होती है कि तुम इसके नवीद के साथ ऐसा बिहेव ना करो, नवीद आपके पास आया था और आपसे मिलने आपने उसे क्यों मना कर दिया। और साथ में असद भी उसे समझाता है। वो कहते हैं कि मेरा कसूर नहीं है, इसमें असद का कसूर है। तो उसकी अम्मी कहती है कि अपने रवैये को दुरुस्त करो, इस तरह तो रिश्ते नहीं निभाए जाते, इस तरह तो आप अकेली रह जाओगी। और इसके बाद सजल और उसकी अम्मी को दिखाया जाता है जो कहती है कि देखो वो दोनों लड़ रहे हैं, बैर देखो आओ सजल बैर आओ देखो वो दोनों लड़ रहे हैं। तो उसने कहा कि ये मेरा किया दे रहा है, मुझे पता है वो दोनों लड़ रहे हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि अब जो है ना फाद हमारे काम का आ सकता है अगर उसे कहा जाए कि वो नवीद और उसको कहे कि वो मेरे ऑफिस में हमें जगह दे दे, अहमद की जगह मुझे सीट दे दे। तो इस पर वो कहते हैं कि वो तो उनका है, वो हमारे काम नहीं आ सकता। तो इस पर सजल की अम्मी उसे कॉल करती है और उसे मिलने का कहती है, तो वो मिलने के लिए राजी हो जाता है। सजल एक रेस्टोरेंट में होती है और उसका इंतज़ार कर रही होती है फाद का। फाद आता है और उसे कहता है कि आपने क्या मुझसे बात करनी है, क्या काम है, आप फ़ोन पर क्यों नहीं मुझे बता सकती थी। तो सजल कहती है कि ऐसा काम नहीं है कि मैं आपको फ़ोन पर नहीं बता सकती थी। तो उसने कहा कि अच्छा आप बताओ क्या काम है। तो फिर वो कहती है कि चलो मैं आपको बताती हूँ कि ये हम वकील आपको तो पता है कि हमारी और प्रॉपर्टी और उनकी नवीद और असद की प्रॉपर्टी में हमारा बराबर का शेयर है। तो फिर ये लोग हमें वहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, तो हमारा जायदाद पर भी हक है और वहाँ बिजनेस में भी ये हमें बिजनेस में क्यों नहीं इन्वॉल्व होने देते। तो नवीद कहता है कि मैं ऐसी बातें नहीं कर सकता उनसे, वो हमारा करीबी रिश्ता है, इसके लिए आपने मुझे बुलाया था, आइंदा आपने मुझे बुलाने की जहमत नहीं करना और ना ही मुझे इधर बुलाना। पहले भी अनम आपकी वजह से मुझसे बिगड़ चुकी है और हमारा अब तक झगड़ा चल रहा है और हमारी बातचीत नहीं हो रही। तुम बार बार आ रही हो और मुझे तंग कर रही हो, आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझ रही हो। तो फिर वो उसे धुतकार देती है कि इस तरह की अमीरजादियाँ
शादियाँ लड़कों को फंसा कर जलील करती हैं, जिस तरह आप जलील हो रहे हैं, और आपको वो नौकरों से बदतर समझती है। इसके बाद फाद सजल को धुतकार देता है कि आइंदा मुझे फ़ोन मत करना, और इसके बाद अस्मा और अनम को दिखाया जाता है। अनम रो रही होती है, फाद की उसे याद आ रही होती है और फाद की मोहब्बत में वो तड़प रही होती है, और अपनी अम्मा को कहती है कि फाद ने मुझे सालगिरह पर गिफ्ट भी नहीं दिया, विश भी नहीं किया, और ना ही ज़ैनब ने मुझे विश किया। मैं तो बड़ी बाबा के जाने के बाद मैं तो फाद पर उम्मीद रखती थी कि फाद मुझे तसल्लियाँ देगा और मैं इसके बलबूते पर रहना थी। अब तो फाद ने मुझे छोड़ दिया है। फाद ने मेरी बात तक भी नहीं पूछी और ना ही मुझे विश किया। और इसके बाद सज्जल को दिखाया जाता है, जिसे बेल अलमारी में नज़र आती है अपने वालिद की, और वो अपनी मम्मा से पूछती है कि ये बेल वो मेरे वालिद की है, तो वो कहती है हाँ। तो फिर कहते हैं कि इससे हमारा काम चल जाएगा और ये हमारे काम की है। तो वो बेल जाकर उसमें वकील का एड्रेस होता है और देखती है, और वकील के पास जाती है और वकील से सब डिस्कस करती है कि हमारा ये मसला हल हो जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ हल हो जाएगा, नवीद और असद से मैं खुद बात करूँगा, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे, और वो आपका कानूनी हक है और आप दफ्तर में बैठ सकते हैं। आप अहमद की जगह, अपने भाई की जगह, तो मैं आप कानूनी कार्रवाई करके ये आपको दिला दूँगा, आप बेफिक्र रहें, इसके बारे में आपको फ़िक्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद अस्मा आंटी को दिखाया जाता है, जो फाद के घर में होती है और फाद को मिलने जाती है और फाद को समझाने जाती है। वो फाद की अम्मी से पूछती है कि फाद आज कल नज़र नहीं आया, फाद कहाँ है। वो कहती है कि दफ्तर वो देर से आता है और आजकल ज़रा सुरदा सा है और गमज़दा है, पता नहीं उसकी किसके लड़ाई तो नहीं हुई आपकी बेटी के साथ। तो कहती है कि हाँ वो भी कुछ अफसरदा है। तो उसके बाद वो फाद आ जाता है और अस्मा आंटी को सलाम करता है और कहता है कि कैसे आना हुआ। तो उसके बाद बीच में उनकी माँ चली जाती है, तो वो दोनों अकेले बैठकर बातें करते हैं और कहती है कि आप क्यों खफा हैं और हमारे घर क्यों नहीं आते, और क्यों आप बार बार तंग कर रहे हो मेरी बेटी को, क्यों आप उसे गिफ्ट नहीं कराते, वो बार बार आपका पूछती है। तो वो कहते हैं कि आंटी मैं आपके घर आया था और मैं आपकी बेटी से मिलने भी आया था, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे सर में दर्द है और वो मुझे मिली भी नहीं और मैं ऐसे ही चला गया। तो मुझे पता था कि वो ठीक है, लेकिन वो बहाना बनाकर मुझसे उसने मिलने का सर में दर्द का कहकर मिलने से इनकार कर दिया। और इसके बाद वो मुझसे इतनी बदतमीज़ी से बात करती है। वो कोई आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है हर आदमी की, तो मेरी बिल्कुल इज़्ज़त नहीं करती। मैं ऐसे हालात में किस तरह इससे अपनाऊँ। आप उसे जाकर कहें कि मैं बस उनसे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं कर सकता। मैंने अगर शादी कर भी ली तो वो मेरे साथ नहीं रह सकेगी, क्योंकि उसके अपना बिहेवियर है, मेरा अपना, वो मेरे दिमाग के साथ नहीं चल सकती। उसने मुझे पहले भी जलील किया है, और पहले इंसान की इज़्ज़त होती है और उसके बाद मोहब्बत। उसने मेरी किसी मोड़ पर भी मेरी इज़्ज़त नहीं की, मोहब्बत तो दूर की बात। और इसके बाद सज्जल और उसके घर वालों को दिखाया जाता है, जो उस फाइल पर दस्तखत करवा रही होती है अपने भाई और अपनी माँ से, और बड़ी खुश होती है, उनका काम हो गया होता है, वकील ने कर दिया होता है, तो वो बड़ी खुश नज़र आती है। और वो अपनी माँ को तसल्ली देती है कि अब हमारा काम हो गया, अब मैं दफ्तर में बड़े सुकून से बैठ सकूँगी। और उसके बाद अस्मा आंटी को दिखाया जाता है और असद को भी, और उसके बाद असद को भी दिखाया जाता है, जो कह रहे थे कि आप वफात के घर गए थे कि वफात की मंगनी की डेट तय हो गई है। तो वो कहती है नहीं, उसने रिश्ता बिगाड़ दिया है, अब वो इनसे नहीं मिलना चाहता, और उसने साफ कह दिया है कि मैं अब इनसे नहीं मिल सकता, इनके रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग, क्योंकि अनम अब बहुत
مجھے لفٹ نہیں کراتی، وہ اس کے بیہیویئر چینج ہو چکا ہے، میرے ساتھ رویہ صحیح نہیں ہے اس کا، میں اب اس کے ساتھ آنٹی نہیں رہ سکتا، آپ بس اس بات کو چھوڑیں اور بس میں اس سے تعلق ختم کرتا ہوں۔ تو ویور آج کی کیس 12 کے یہ ریویو تھے، تو آج شام کو دیکھیے گا 13 ایپیسوڈ آگے کیا ہوتا ہے۔ ویور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میں اس قسم کی ریویو آپ کے لیے لاتا رہوں۔ تھینکس مائی ویور۔